अंत में मेरे जीवन में 3 चीजें हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, मेरी पत्नी और मेरा परिवार, कोचिंग और इस खेल में खेलना। ये खेल मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मेरे पास खुद को बचाने के इतने सारे मौके हैं। इसे मेरी उंगलियों से फिसलने दो, इसका सामना करना आसान नहीं है। बात करने की अनुमति नहीं है। तुम अभी जा रहे हो, अलविदा दान। तू जंगल तू ऊपर की ओर रुक गया। हालांकि कुछ लोग 24 घंटे के एकांत कारावास को सजा के रूप में देख सकते हैं, मेरे लिए ये एक वरदान के रूप में है। तो जब मैं एकांत कारावास में होता हूँ तो मेरे पास करने को केवल एक ही चीज होती है, सोचना कि मैं इस मुसीबत से खुद को कैसे निकालूं और रास्ते में मैं किसी धोखा मैं इसे कैसे घुमाऊंगा, इसके बारे में सोचने के लिए मेरे पास 24 घंटे हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजो। नहीं, ये मेरे पास पहले से थे। यहाँ इतनी अच्छी खुशबू नहीं है। वहाँ कुछ बदबू थी। डैन एकांत कारावास से बाहर आता है और वह व्यवहार कर रहा है अजीब, जैसे वह किसी तरह के विचित्र समानांतर ब्रह्मांड में है। वह बड़ी आंखों वाला, पीला और बस इधर उधर लड़खड़ा रहा है। वह एक ज़ॉम्बी की तरह दिखता है। धन्यवाद। ये सिर्फ कठिन लगता है। बैट मैं बस नहीं चाहता, मैं बस वापस नहीं जाना चाहता, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। सब ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे मिल गया। मुझे माफ मुझे कर। बेहतर महसूस हो रहा है। जैसे ही मुझे बेहतर महसूस होगा मैं सबसे एक साथ बात करना चाहूँगा। जैसे ही डैन थोड़ा बेहतर महसूस करने लगता है, वो मुझसे कहता है कि वो एक घर की बैठक करना चाहता है जहां वह हम सभी को संबोधित कर सके। पता नहीं, शायद अपने दिल की बात कहना चाहता है। जाहिर है मेरे लिए पिछले 24 घंटे काफी कठिन थे। जब मैं वहां से बाहर निकला एंड अपने दोस्तों को वहां बैठे थे, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता था। इसलिए मैं बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इसकी सराहना करता हूँ। मैं एक कारण से सभी काले कपड़े पहन रहा हूँ। मैं आप सभी का मेरे बड़े भाई के अंतिम संस्कार में स्वागत करना चाहता हूँ। ब्रिटनी, रोना बंद करो, बस कुछ बातें कहना चाहता हूँ। तुम्हारे आसपास रहकर तुमने मुझे एक अच्छे पति कैसे बने, ये बहुत कुछ सिखाया। तुम्हें पता है, शेन जीवित सबूत है कि वास्तव में एक कैप्टन अमेरिका है। तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो। लेकिन मैं हमारी दोस्ती की सराहना करता हूँ। एक और अकेली जेन सिटी, तुम पहली समलैंगिक व्यक्ति हो जिससे मैं मिली हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले कि तुमने मुझे कितना छुआ है। मैं इसकी सराहना करती हूँ। धन्यवाद। अगली बारी है ब्रिटनी की। मुझे पता है कि हमेशा हमारे बीच ये बंधन होगा जिसे शायद केवल तुम और मैं समझ सकते हैं। इस घर में नए शादीशुदा होने के नाते और हमें प्यार करने वाले लोगों से अलग होना। आखिरी 3 थोड़े कठिन होंगे। जितना ज्यादा ही आपके आसपास होता है, तुम मुझे जितना याद दिलाते हो, वह इसलिए क्योंकि तुम इस जगह को इसकी पूरी कीमत के लिए प्यार करते हो। और आपने अकेले ही मेरे लिए यह अनुभव बनाया। ठीक है, ये वो आदमी है जो गाजर के सूट में है, फ्रैंक। मैंने आपके बारे में कुछ चीजें कही हैं जिन पर मुझे गर्व नहीं है। तुम्हें पता है, बाइबल में कुछ है जिसे मैं तुम्हें ऊपर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ और निजी तौर पर मुंह से माफी मांगना चाहता हूँ। उस समय यह जगह उचित नहीं थी, लेकिन इसके बाद मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। चलो इसे मेज से उतार देते हैं। तो फिर आखिर में मैं जानता हूँ वहाँ डेनियल है। पिछली बार जब मैंने ये खेल खेला था, मैंने शुरुआत में ही कई कठिन सबक सीखे और मैंने सीखा है कि आपको एक व्यक्ति को ढूंढना होता है और उस पर अपना 100% विश्वास करना होता है। मैंने सोचा अगर मैंने आपको चुना तो आपके पास मेम्फिस गैरेट जैसी विशेषताएं होंगी। एंड अपनी गलती से मैं गलत था। अभी इस पे बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस खेल में तुम मेरा भरोसा कभी वापस नहीं पा सकोगे। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? इस खेल में तुम मेरे लिए मर चुके हो। तो इसके बारे में मुझसे मत पूछो क्योंकि ये खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हुए हम इसके बाहर दोस्त बन सकते हैं। मैं आप सभी के साथ दोस्त बनूंगा, लेकिन मेरे लिए खेल की बात अब समाप्त होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझते हैं कि ये डैन खिलाड़ी की मौत थी। मैं चाहता हूं कि बाकी का अनुभव सबके लिए मजेदार हो और हमारे लिए नहीं।
मैं सच में इसकी सराहना करता हूँ। आप हंस रहे थे, इनके लिए शुक्रिया। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो प्रिया। क्या मैं सच में एकांत कारावास में पागल हो गया था, या मैंने इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए एक मास्टर योजना बनाई थी?